और केपी में काम करना चाह रहे हैं। अल्फा दिया हुआ है, केपी निकालना है, या केपी दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। तो केपी के लिए आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के चाहिए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर होता है। मोल फ्रैक्शन जब हम लोग निकालने जाते हैं तो उसका जो इनिशियल मोल है वो हमेशा कट जाता है। तो हमेशा कैसे स्टार्ट करोगे? एट टाइम t इक्वल टू 0 1 मोल, एट टाइम t इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, b बाई a इंटू अल्फा, c बाई a इंटू अल्फा। ये सब मोल्स मान लिए, जोड़ देना टोटल मोल्स हो जाएगा। सबको टोटल मोल से डिवाइड कर देना, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर देना, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, केपी निकल जाएगा, या केपी के इक्वेशन में हम लोग बिठा देंगे। दूसरी बात, अगर मान लो a ऑफ a प्लस b ऑफ b इट इज गिविंग से प्रोडक्ट c ऑफ c प्लस d ऑफ d अगर है, अगर मान लो दे रखा है कि इनिशियली दे आर टेकन इन मोल रेशियो 1:3, तो सीधे टाइम t इक्वल टू 0 पे 1 मोल 3 मोल, टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या मानेंगे? 1 माइनस ax, 3 माइनस 3x, 3 माइनस bx, cx, dx। सबको जोड़ेंगे, टोटल मोल आएगा, डिवाइड कर देना, मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, 1 and 3 are not the actual moles. This one is also not an actual moles. जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, that will be the actual mole fraction. इतना बात समझ में आ रहा? क्लियर है? मान लो एक रिएक्शन है, A of A gas, B of B gas, it is giving C of C gas plus D of D gas। टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसका V1 इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A। V1 ml था, V2 ml है, V3 ml, V4 ml। इक्विलिब्रियम पे इनके पार्शियल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, मान लो दिया हुआ। हम बोले थे ना डेल्टा एनजी 0 हो जाता है तो सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। डेल्टा एनजी 0 है। सवाल बोला कि केसी बताओ, सवाल बोला केसी बताओ, पार्शियल वॉल्यूम अगर दे रखा है तो केसी बताइए, केसी क्या होगा। तो देख, तो डेल्टा एनजी अगर 0 हो तो हमें पता है कि केपी, केसी, केएक्स, केएम सब बराबर। ये बात समझ में आ रहा? ठीक है। अगर सबका पार्शियल वॉल्यूम दिया हुआ है तो पार्शियल वॉल्यूम कब डिफाइंड है? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। वी कैन डिफाइन पार्शियल वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हम लोग डिफाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पार्शियल वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर देखें तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। होगा कि नहीं होगा? यहां पर किसी भी, जैसे मान लो बोले v टू द पावर a विल बी प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर a, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां जो केसी पूछा है उसका सीधे kn निकालेंगे। kn निकाले तो kn क्या हो जाएगा? n ऑफ c टू द पावर c, n ऑफ d टू द पावर d, n ऑफ a टू द पावर a, n ऑफ b टू द पावर b। अब n ऑफ c टू द पावर c किसके प्रोपोर्शनल है? v ऑफ c टू द पावर c, दैट इज v3 इंटू v4 अपॉन v1 v2 टू द पावर b। आंसर यही केसी निकल गया। kn निकाले, kn में मोल्स आया, मोल्स चूंकि पार्शियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हम लोग मोल्स को हटाकर सीधे पार्शियल वॉल्यूम बिठा दिए। तो डेल्टा एनजी अगर 0 है तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है। देखने में लगता है पार्शियल वॉल्यूम दिया हुआ है, केसी पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, समझ में आया ये चीज? क्लियर है? मैं क्या किए यहां पर? पहले kn का एक्सप्रेशन लिखे और चूंकि मोल और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा तो मोल के बदले हम लोग वॉल्यूम बिठा दिए।
सवाल है फॉर द रिएक्शन N2O4 gas is giving 2NO2 gas. For the reaction N2O4 gas is giving 2NO2 gas. Full stop. The equilibrium mixture was found to contain. The equilibrium mixture was found to contain. The equilibrium mixture was found to contain 2 moles of N2O4, 2 moles of N2O4 and 1 mole of NO2 and 1 mole of NO2 in a 10-liter container, in a 10-liter container at temperature 300 Kelvin. At temperature 300 Kelvin. Determine Kp. Determine Kp. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 2 मोल N2O4 का है, 1 मोल NO2 का है, इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दैट इज 10 लीटर एंड टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन. कैलकुलेट Kp. Kp कैसे निकालेंगे? बहुत तरीका है करने का. ध्यान रखना, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेंस बोला है. सवाल सब लोग लिख लिए. द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेंस 2 moles ऑफ N2O4 एंड 1 mole ऑफ NO2. इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका तब उसमें N2O4 के 2 मोल थे वो कांस्टेंट होगा और 1 मोल NO2 था वो भी कांस्टेंट होगा. तो Kp निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन हमें Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा. पार्शियल प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर चाहिए. तो सबसे पहले तो टोटल प्रेशर ले लो, निकालो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो निकल ही जाएगा. जब ये 2 है, ये 3 है, 2 है, 1 है, तो टोटल कितना है? 3. इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? 2/3 और 1/3. तो इसके पार्शियल प्रेशर कितने हो जाएंगे? 2/3 गुने टोटल प्रेशर. अब देखो, पूरे कंटेनर पे PV = nRT हम लोग लगा सकते हैं. टोटल प्रेशर अब इक्विलिब्रियम पे मल्टीप्लाइड वॉल्यूम P इंटू V इंटू टोटल मोल्स ऑफ गैस 2 + 1 3 इंटू R 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन. लिख सकते हैं ना ऐसे? तो हम लोग यहां से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं. टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी इक्वल टू, दैट इज 900/10, दैट इज 90 इंटू 0.082 एटमॉस्फेयर. यूनिट आएगा एटमॉस्फेयर. पार्शियल प्रेशर कितना लिखेंगे? 2/3 इंटू PQ. पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू PQ. और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. ये सब एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? चूंकि आपने पार्शियल प्रेशर निकाल रखा है, आप सीधे Kp का वैल्यू निकाल लो. बहुत तरीका है करने का. Kc निकाल लिए. Kc निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. ये दोनों मोल को हम 10 लीटर से डिवाइड कर देंगे. कॉन्सेंट्रेशन Kc निकालो और उसके बाद Kp = Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n. डेल्टा n कितना होगा इस रिएक्शन का? 8 2 - 1. दूसरा तरीका Kp = Kn इंटू P टोटल अपॉन N टोटल टू द पावर डेल्टा Ng. P टोटल निकल चुका, N टोटल 3 है, डेल्टा Ng 1 है. Kn निकाल लो. Kn हर तरह से किया जा सकता है. हम अभी छोटे छोटे सवाल देंगे. अगला सवाल, calculate the equilibrium concentration of. Calculate the equilibrium concentration of. Calculate the equilibrium concentration of H2, I2 and HI
H2, I2, and HI gases at 300 Kelvin if initially 2 moles of H2 and 2 moles of I2 are taken in a closed container, 2 moles of H2 and 2 moles of I2 are taken in a closed container of volume 10 liter. 2 moles of H2 and 2 moles of I2 are taken in a closed container of volume 10 liter. 10 liter. Given Kc is equal to 100 at 300 Kelvin. Kc is equal to 100 at 300 Kelvin. हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस आर टेकन, ये रिएक्ट करके क्या देगा? 2HI गैस। सबसे पहले आपको रिएक्शन फ्रेम करना है। शुरू में T is equal to 0, 2 moles each are taken, Kc value 100 given at a temperature 300 Kelvin, total volume of the container is 10 liter. आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ईच। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है? 0। तो ये जो केसी जो दे रखा है 100, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानो। केपी मान लो, केएक्स मान लो, केएन मान लो, जिससे आपको सहूलियत हो उससे। तो सबसे बढ़िया तरीका केएन मानना। अगर T इक्वल टू 0 पे ये 2 मोल है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 x 2x। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोले थे ना। इक्विलिब्रियम पे मोल्स मान लिए, इक्विलिब्रियम पे ये सबके मोल्स हैं। तो अब हम बोले कि इक्विलिब्रियम Kn का वैल्यू किसके बराबर? 100। लेकिन एक्सप्रेशन किसके बराबर? मोल्स ऑफ HI का स्क्वायर माने 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ I2, 2 x इंटू 2 x। यही होगा ना Kn। अल्टीमेटली इट विल बिकम 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 x का होल स्क्वायर विच इज 100 गिवन। स्क्वायर रूट 2x अपॉन 2 x इज इक्वल टू 10। So 2x will be equal to 20 minus 2x. So x will be equal to 5. 20 minus 10x. तो x कितना आ रहा है? 20/12, that is 5/3। तो सबके मोल्स पता चल जाएंगे। इसका इक्विलिब्रियम पे कितना मोल्स है? 2 - 5/3 विच इज 1/3। ये 1/3 और ये 2/3। तो सबके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। 10 लीटर दिया हुआ है, 1/30। सिमिलरली I2 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 1/30, क्योंकि मोल सेम है, वॉल्यूम भी वही। और HI का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा? 2/3। सो 2/30। HI कितना आएगा? अच्छा हाँ 2 into 5/3, 10/3. So it will become 10/30, which is 1/3.
ये सबके कंसंट्रेशन है। ये बेसिक सवाल समझ में आ रहा है, ये एनसीईआरटी लेवल सवाल है। क्लियर? अभी 2-4 सवाल ऐसे ही चलाएंगे। अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of SO2, SO3 and O2 a mixture of SO2, SO3 and O2 is maintained in a 10-liter flask at a certain temperature, is maintained in a 10-liter flask at a certain temperature with Kc is equal to 100, with Kc is equal to 100। नीचे रिएक्शन लिखो। 2SO2 plus O2, 2SO2 plus O2, reversible arrow giving 2SO3। ठीक है? If the number of moles of SO2 and SO3, if the number of moles of SO2 and SO3 at equilibrium are equal, if the moles of SO2 and SO3 at equilibrium are equal, how many moles of O2 are present at equilibrium? How many moles of O2 is present at equilibrium? अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A गैस प्लस B गैस, रिवर्सिबल एरो C गैस प्लस D गैस, Kc is equal to 25, Kc is equal to 25। If we take 2 moles each of all the 4 gases, if we take 2 moles each of all the 4 gases in a 40-liter vessel, if we take 2 moles each of all the 4 gases in a 40-liter vessel, what will be the equilibrium concentration of B? What will be the equilibrium concentration of B? Third question. Calculate the mole percent of Cl2. Calculate the mole percent of Cl2 at equilibrium. At equilibrium. For the reaction. Other reaction लिखो। PCl5 gas is giving PCl3 gas plus Cl2 gas। बगल में लिखो Kp is equal to 0.2, Kp is equal to 0.2 and under a total pressure of 2 atmosphere, and under a total pressure of 2 atmosphere, and under a total pressure of 2 atmosphere, सॉल्व करो ये तीनों। उसके बाद फिर सवाल का लेवल हम थोड़ा बढ़ाएंगे। तो सवाल दिया है 2SO2 gas plus O2 gas is giving 2SO3 gas, Kc वैल्यू is given 100। मैं सिर्फ सवाल नोट कर रहा हूं। If the number of moles of SO2 and SO3 in the flask at equilibrium are equal, N of SO2 at equilibrium is given N of SO3 at equilibrium. How many moles of O2? Volume of the container. Volume of the container is 10 liter.
How many moles of O2 will be present at equilibrium? So N of O2 at equilibrium is 0.1. सही है. अगले वाले का आंसर नहीं. A प्लस बी गिविंग C प्लस D वाले का नहीं. इक्विलिब्रियम पे मोल्स बराबर है. अगर हमसे बोला जाए कि Kc, तो Kc क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 का कंसेंट्रेशन. यही Kc लिखोगे ना. और ये सब कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम. मोल अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो सेम है 10 लीटर दोनों के लिए, और इक्विलिब्रियम पे दोनों का मोल सेम दे रखा है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कट जाएगा. क्लियर? सीधा Kc 100 विल इक्वल टू 1 अपॉन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोलोगे? उसका जो भी मोल होगा इक्विलिब्रियम पे डिवाइडेड बाई 10. मोल अपॉन वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस. 10 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम. क्लियर? तो ये 10 से काटा N of O2 at equilibrium, that is 1 upon 10, which is 0.1 आंसर. एक एक लाइन का सवाल है. अगला, if we take 2 moles each of the 4 gases in a 40 liter vessel, A gas plus B gas is giving C gas plus D gas. Kc कितना दे रखा है? 25. Kc is given 25. सबके मोल्स अगर 2 थे और वॉल्यूम 40 लीटर था, ये कब? 0 पे वॉल्यूम 40 लीटर. देन व्हाट इज आस्क्ड? व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी? बी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बताइए. इक्विलिब्रियम टॉपिक का पहला लेक्चर में हम बोले थे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे भी शुरू किया जा सकता है. चाहे आप रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो या चारों को ले लो. अगर हम चारों को 2-2 मोल ले लिए हैं तो ये रिएक्शन शुरू होगा, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड. ये हमको नहीं पता, आगे चल के आप पता भी कर लोगे. अभी फिलहाल हमको नहीं पता. तो आप इस रिएक्शन को शुरू करो, चाहे फॉरवर्ड मान के करो या बैकवर्ड मान के करो, ताकि इक्विलिब्रियम पे आए. दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. अगर ये इक्विलिब्रियम पे होता तो 2 into 2 upon 2 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाता? 1. Kc 1 आ जाता. सबको 40 से डिवाइड करो और Kc निकालो, 1 आ जाएगा, जो कि 25 दे रखा है. ये इक्विलिब्रियम नहीं है. रिएक्शन को शुरू करो. हम मान लेते हैं कि फॉरवर्ड, मान लो फॉरवर्ड, मान लो बैकवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में मान लो. इक्विलिब्रियम पे 2 minus x, 2 minus x, 2 plus x, 2 plus x, फॉरवर्ड डायरेक्शन चला रिएक्शन, और अब ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. समझ में आया हम क्या लिख रहे हैं? ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ा, x अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. ठीक है. डेल्टा एनजी रिएक्शन का क्या है बेटा? 0. सीधे Kc को क्या बोलेंगे? Kn. जो 25 दे रखा है वो Kn है. Kn माने क्या? मोल्स ऑफ C इंटू मोल्स ऑफ D डिवाइड बाई A डिवाइड बाई B. माने 2 plus x इंटू 2 plus x डिवाइड बाई 2 minus x इंटू 2 minus x. तो 2 plus x अपॉन 2 minus x will be equal to 5. 2 plus x will be equal to 10 minus 5x. 6x will be equal to 8. X will be equal to 8 by 6. That is 4 by 3. ध्यान देना, ये x मेरे लिए पॉजिटिव आया. पॉजिटिव अगर आया मतलब जो आप माने थे फॉरवर्ड वो सही था. अगर नेगेटिव आ जाता है ना तो आप इसको बैकवर्ड कर देते, यहां माइनस माइनस कर देते, यहां प्लस प्लस कर देते. समझ में आ रहा है? तो जब x पता चल गया और हमसे पूछा जा रहा है कि B का कंसंट्रेशन कितना, तो B का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होगा 2 minus x उसका मोल है, और डिवाइड करो उसको 40 से, तो 2 minus 5 by 3, 6 minus 5, 1 by 3 upon 40. Sorry, 4 by 3. 6 minus 4, 2, 2 by 120, that is
1/60 मोलर आंसर। समझ में आया कैसे पढ़े? क्लियर है? क्लियर? अगला सवाल देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम पे पूछा जा रहा है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर होगा। जब तक कि इनिशियल टोटल प्रेशर ना बोले तब तक इनिशियल टोटल प्रेशर मत मानना। जैसे सवाल पूछ रहा है व्हाट विल बी द मोल परसेंट ऑफ Cl2 एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। मोल परसेंट कब पूछ रहा है भाई? शुरू में पूछ रहा है क्या? शुरू में Cl2 होगा क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम के सवाल में या तो डेटा 0 पे दिया रहता है या इक्विलिब्रियम पे दिया रहता है। अगर मोल परसेंट पूछ रहा है हमसे तो इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है। और किस प्रेशर में पूछ रहा है? 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर क्या है? इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर। चलो सॉल्व करो। PCl5 gas, PCl3 gas plus Cl2 gas, Kp 0.2 at a total equilibrium pressure 2 atmosphere. कैसे सॉल्व करें? Kp दिया हुआ है, कोशिश करेंगे अल्फा निकालने का। देख, मोल परसेंट जो पूछा जा रहा है ना, अगर मोल परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो तो वो मोल फ्रैक्शन हो जाता है, या मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज ऑलवेज मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज मोल परसेंट। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो मोल परसेंट निकलेगा। तो मोल फ्रैक्शन इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है, और हमें पता है कि जब Kp अल्फा मोल फ्रैक्शन में जब काम करते तो इनिशियल का जरूरत नहीं होता। एट टाइम t इक्वल टू 0 1 एट द टाइम इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन टोटल मोल कितने हो जाएंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो टोटल मोल कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा। तो मोल फ्रैक्शंस इक्विलिब्रियम पे क्या आएंगे? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये मोल्स एक्चुअल नहीं था बेटा, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन जरूर एक्चुअल है। अब इन मोल फ्रैक्शन में अगर हम टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना, टोटल प्रेशर कितना है? 2। ये बन गया पार्शियल प्रेशर इंटू 2 इंटू 2, ये सब बन गया पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। Kp 0.2 विल बी इक्वल टू, Kp किसके बराबर? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। मैंने इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पे क्या बन जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज 1 माइनस अल्फा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। तो एक 1 प्लस अल्फा, एक 1 प्लस अल्फा कट गया, ये 2 2 से कट गया। अल्टीमेटली ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज 0.2। बहुत आराम से सॉल्व होगा ये। 1 अपॉन, अब √11 कितना होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां तक पहुंच गया मैंने कि आप करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 0.2 माइनस 0.2 अल्फा स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2.2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 1/√11। अल्फा निकल गया 1/√11। अल्फा अगर निकल गया तो आप Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, और इस मोल फ्रैक्शन 2 हटा के मोल फ्रैक्शन कितना है?
अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा है। ये मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, मोल फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देना, मोल परसेंट बन जाएगा। बोलिए कौन सा स्टेप? ये 0.2 क्या है? केपी। केपी क्या होता? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। PCl3 का पार्शियल प्रेशर है, Cl2 का ये, दोनों को गुना कर कितना आएगा? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। The degree of dissociation of N2O4 gas. The degree of dissociation of N2O4 gas into NO2 gas. The degree of dissociation of N2O4 gas into NO2 gas at 1.5 atmosphere and 40 degrees centigrade is 0.25. Is 0.25. The degree of dissociation of N2O4 gas into NO2 gas at 1.5 atmosphere and 40 degrees centigrade is 0.25. Calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation at the same temperature. At the same temperature, but at a total pressure of 10 atmosphere. At the same temperature, but at a total pressure of 10 atmosphere. सबसे पहले रिएक्शन लिखो बैलेंस्ड। कौन सा रिएक्शन लिखाएगा? N2O4 gas is giving 2NO2 gas। अल्फा वैल्यू दे रखा है 0.25 एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेयर। सवाल पूछ रहा है नया अल्फा प्राइम बताओ जब प्रेशर हो जाए 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। थोड़ा सवाल को समझो। अल्फा वैल्यू कब पूछा है? टाइम 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? ऑब्वियसली 0 पे तो अल्फा 0 होता है। अगर पूछा है तो इक्विलिब्रियम पे ही पूछा है। तो जो प्रेशर दिया हुआ है वो कौन सा प्रेशर दिया हुआ है? टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका, प्रेशर था 1.5 एटमॉस्फेयर और अल्फा का वैल्यू 0.25। उस रिएक्शन को डिस्टर्ब किया गया, 1.5 से सडनली 10 एटमॉस्फेयर बढ़ा दिए, 10 एटमॉस्फेयर तक कर दिए। रिएक्शन जरूर शुरू हुआ होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड गया होगा रिएक्शन, और फिर से वो नया इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो आप बोलेंगे कि नया इक्विलिब्रियम पे जब टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था तब अल्फा का वैल्यू कितना था? सवाल समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली चाहे वो पुराना इक्विलिब्रियम हो या नया इक्विलिब्रियम हो, K का वैल्यू सेम, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, K वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक बार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। जैसे देख, अल्फा दिया है, P दिया है, तो क्या निकालेंगे इसके मदद से? केपी। और जब भी अल्फा और केपी में काम करना रहता तो प्रॉब्लम का शुरुआत कैसे करना है? 1 टाइम t इक्वल टू 0, एक इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा
2 अल्फा। टोटल मोल्स कितने, दोनों को जोड़ो 1 प्लस अल्फा, डिवाइड कर दिए 1 प्लस अल्फा से मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन एक्चुअल है, समझ में आ रहा बात। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर 1.5 यहां पर भी, 1.5 यहां पर भी, पार्शियल प्रेशर बन गया दोनों का इक्विलिब्रियम पे। Kp निकल जाएगा, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। क्लियर? दैट विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 1 माइनस अल्फा 1.5 अपॉन 1.5 से कैंसिल किया, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा गया, क्या बचा 15 4 16, 6 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा का वैल्यू बिठा दे, 6 इंटू 0.25 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 6/16, 1 माइनस 1 अपॉन 16, 15/16, 15/16 325 3235। Kp आया 2/5। समझ में आया? अल्फा दिया है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Kp। और एक बार वो Kp निकल गया तो फिर दूसरे के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर से रिएक्शन को लिखो, N2O4 इज गिविंग 2NO2। अब देख, P दिया है 10, Kp दिया है 2/5, क्योंकि Kp तो सेम रहेगा, है कि नहीं। और अल्फा प्राइम पूछ रहा है, तो अल्फा Kp में जब भी सवाल करना है प्रॉब्लम को 1 से शुरू करो। 1 माइनस अल्फा प्राइम 2 अल्फा प्राइम, 1 माइनस अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम 2 अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम। मोल फ्रैक्शन सेम चीज एक बार और दोहरा देंगे। अरे समझ में आ रहा, मल्टीप्लाइड बाय 10 पार्शियल प्रेशर Kp 2/5 दैट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्राइम इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 1 10 तो 1 10 काटेगा ही काटेगा, 1 10 बचा, ये 4, तो 40 अल्फा प्राइम का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम का स्क्वायर दैट इज 2/5। सॉल्व करो और अल्फा प्राइम निकालो। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस वक्त अल्फा पूछा, दो इक्विलिब्रियम पे 2 ही टाइम पे डेटा देगा, या तो 0 पे या तो इक्विलिब्रियम पे। अल्फा हमेशा इक्विलिब्रियम पे दिया रहता है, जो प्रेशर दे वो हमेशा टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्लियर? तो आज तो हम लोग बेसिक सवाल किए, अगले क्लास में सवाल का लेवल बढ़ा देंगे।